हम इन बच्चों से पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा। इसका आंसर डायरेक्ट देंगे बिना किसी कैलकुलेशन के साथ, यानी बिना किसी पेन का इस्तेमाल किए हुए। आपको बताना है 9 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा। 45। बहुत अच्छा। आपको बताना है कि 12 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा। 78। बहुत अच्छा। आपको बताना है 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। 120। बहुत अच्छा। आपको बताना है 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। 210। आपको बताना है 24 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा। कितना? 24 कितना होगा। 300। बहुत अच्छा। ये बच्चे किस प्रकार से प्राकृतिक संख्या योगफल बता दे रहे हैं, ये देखिए। यानी क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या जो देता है, यानी कि कहीं पूछा जाए, बहुत किनारे हो जाए, यहाँ प्राकृतिक संख्या योगफल पूछे कि प्राकृतिक संख्या, जैसे कि अगर 5 तक पूछा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बच्चे ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसका एक सूत्र भी होता है। ये सूत्र क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होता है। ये सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या योगफल। मैं कहूँ बच्चों ये सूत्र न याद करिए, आप दिमाग में भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब पूछे तो ये 5 लास्ट में देख लीजिए, ये 5 रख लीजिए, इस 5 से एक आगे बढ़ा दीजिए। 5 से एक आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6, और जो 6 आएगा इसी का आधा कर दीजिए। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। इसी 5 में 3 से गुणा करिए, 5 दिए 15। यही हमारा आंसर होगा। और आगे सीखिएगा, अगर आपको पूछे 15 का पूछा है, जैसे कि आपके बिलाल ब्रदर आपको बताया है 15 का, 15 तक के प्राकृतिक संख्या योगफल कितना होगा बताइएगा। 120। बहुत अच्छा। और भी बच्चों से पूछा जा सकता है, आप भी बता सकते हैं। ये कैसे बताया है, ये 15 से एक आगे बढ़ा दिए हैं। 15 से आगे कितना होगा, 16। इनके दिमाग में तुरंत आया है, 16 का आधा हम कर सकते हैं, 8 आएगा। 15 वाट फटाक से बोल दिए 120। यही तो है ट्रिक, यही तो है फार्मूला, इसी का यूज करना है। अब ये कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हैं। अगर इनसे पूछो 13 का, तो ये 13 का ये कैसे बताएंगे, आप बताइए। 13 का समझाइए, कैसे आप बताएंगे 13 का बताइए, कैसे समझा कर उसको बताना है, बताइए। बच्चों को समझा कर तब बोलना है कि आप क्या कैसे बताएंगे। बच्चों को समझाइए, आप समझाइए। 13 से एक आगे बढ़ाएंगे तो 14 का आधा करेंगे 7, तो 7 से गुणा कर देंगे तो 1391। शेखर शर्मा आप आइए, आप बच्चों को समझाइए 15 तक की प्राकृतिक संख्या योगफल बताइएगा। आप समझाइए, बच्चों को समझाइए, बोल के समझाना है आपको, अच्छे से समझाइए। 15 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, 15 का आगे होगा 16 का आधा होगा 8, फिर 15 से 8 में गुणा करने तो 15 8 120 होगा। बहुत अच्छा, 120। बहुत अच्छा। बिलाल आपके शेखर ब्रदर बहुत अच्छा समझा है। आप इधर आ जाइए, बिलाल अशरफ आ जाइए। बिलाल अशरफ आप बच्चों को समझाइए कि 19 तक के प्राकृतिक संख्या योगफल कितना होगा। बच्चों को समझा के बताना है 19 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। 19 से एक आगे करेंगे तो 20 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 10। 10 से 19 में गुणा करेंगे तो होगा 190। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से अब हमारे उधर आरिफ ब्रदर आपके हैं। आरिफ ब्रदर आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आप आरिफ ब्रदर आप बता दीजिए, बच्चों को समझाइए कि 21 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। आप गुणा करके बताइए, बच्चों को बोल के समझाना है 21 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। समझाइए, बोल। 21 तरह की संख्या हो। सुनिए, घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, ठीक है ना। आप किसी से कम नहीं है। बच्चे हमारे घबरा जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे बच्चे घबराना नहीं चाहिए। लीडर बनो, ठीक है ना, शेर बनो। बताइए, समझाइए। 21 का नहीं निकलेगा तो 21 लिख लेंगे, फिर 22 का देखेंगे निकल रहा है तो उसका आधा होगा 11, फिर 11 से 21 में गुणा करेंगे तो आएगा 231 आएगा। 231। बहुत अच्छा, 231 आएगा। कितना आएगा, 231। घबराने का नहीं है, ठीक है ना। आप जानू से इधर आइए और आप बताइए कि 30 तक की प्राकृतिक संख्या योगफल कितना होगा। 30 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। 30 का आगे बढ़ाएंगे तो 31 होगा और 15 इसका था 15 सर 30 का 15। हाँ सर, और 31 में 31 से गुणा कर देंगे 15। गुणा कर दीजिए। कितना बताइए फटाक से। 465। बहुत अच्छा। इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं, यानी किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या के ऊपर आप किसी से भी कोई भी पूछे, अगर आपको पूछता है, मान के चलिए 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, आपको क्या करना है, 45 से 1 बढ़ा देंगे 46, देखेंगे किसका आधा, 46 का आधा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 23। इसी 23 में आप 45 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने का कैसे करेंगे, 3 × 5 = 15 का 5 और 3 × 4 = 12, एक हाथ से जोड़ेंगे तो कितना होगा
देखिए एक और तरीका है इस 45 का तरीका, अगर फास्टेड गुणा करना है इसका ट्रिक है। कैसे? 3 × 15 इधर लिख दीजिए, लिख लेंगे 15 लिख लेंगे ना। अब देखिए 3 × 15 को पहले 5 लिख लीजिए और उसके बाद से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 3 चौको 12 और 5 दूना 10, 12 10 को जोड़ दीजिए, कितना आया? 22। कितना आया? 22। इधर हासिल एक बचा था, 22 में जोड़ेंगे कितना है? 23 के 3 हासिल 2, फिर 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी संख्या पूछा जाए, जैसे पूछा जाए 72 का बताइए, तो आपको पता है सर 72 के आधा 36 और गुणे 72 पूछा है तो एक बढ़ा देंगे 73। इसका अगर गुणा करना है तो आप 73 में शॉर्टकट से ट्रिक से सीखिए। छोटी संख्या तो हम दिमाग में ही गुणा करके बता देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या का गुणा करने में से लंबा टाइम न लगे उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? 36 18 के 8 हासिल आप एक पकड़ के रखे रहिए। अब क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 7 42, फिर 3 3 9, इन दोनों को बाबू जोड़ देंगे। 9 में 42 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 51। एक इधर जो बचा है जोड़ देंगे, हासिल पीछे का 52 का 2 हासिल आपका 5, और इधर बाहर से बाहर गुणा 7 3 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। यही हो जाएगा आपका आंसर। किसी भी संख्या का गुणा करके फास्ट तरीके से, यानी मैथमेटिक्स आसान कब होता है? जब हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है। जब कैलकुलेशन हमारा फास्ट होता है तो हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी क्या होता है? आसान होता है। समझ आया ना बच्चों? इसी प्रकार से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा जाएगा, आपका बस एक ही फार्मूला है, जो पूछ दे कोई ना संख्या ले लीजिए। 65 का पूछे, आप 65 से बढ़ा दीजिए 66 हो जाएगा, 66 का आधा 33, गुणा करिए आंसर आ जाएगा, गुणा करिए आंसर आएगा। समझ में आया आप लोग को? आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना? आपका ये क्लास था आज का प्राकृतिक संख्या का योगफल, और कल आपको पढ़ाए थे परसेंटेज पढ़ाए थे, परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें, और भिन्न से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हम इतनी चीजें सीख चुके हैं ना? अब ये बेसिक मैथ का जो ब्रांड ग्रुप चल रहा है, इस ब्रांड ग्रुप में हम मैथमेटिक्स के हर एक शॉर्ट ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे और अपने मैथ को आसान बना देंगे। बनाएंगे ना? चलिए।